और दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूं भद्रकाली मंदिर में, कुरुक्षेत्र में, जो बहुत ही सेंट्रल एरिया में भद्रकाली मंदिर। और यहाँ के लिए जो मेन 3 बातें हैं वो इस तरीके से हैं कि इसमें सबसे पहली बात तो है कि ये वो स्थान है जहाँ, इसको शक्तिपीठ भी कहते हैं, और ये वो स्थान है जहाँ पर हमारी माता सती का जो दाहिना टखना था वो गिरा था। और दूसरी यहाँ की विशेष बात यह है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का हुआ था मुंडन संस्कार। और तीसरा जो इससे विशेष महत्व इसका ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे पहले पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर आए थे और उन्होंने युद्ध के लिए यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना की थी। और जब वो युद्ध जीत गए उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर आकर किया था घोड़ों का दान। तो इस तरीके से यहाँ से जो संबंधित 3 कथाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और करते हैं माता भद्रकाली जी के दर्शन। दोस्तों यह ऐतिहासिक मंदिर हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है जहां मां भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। और यहां पर प्रवेश करते ही सामने देखिए हमें प्रसाद भंडार दिखाई दिया है, मां भद्रकाली प्रसाद भंडार ऐसा लिखा हुआ है। और राइट हैंड पे मुड़ते ही सामने हमारा ये मंदिर है। और नीचे देखिए बोर्ड है जिस पर लिखी हुई है टाइमिंग कि किस किस समय माँ का ये मंदिर जो है वो खुला रहता है। और यहाँ पर देखिए शनिवार को रात को 3:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और इसी में साइड में देखिए जो ये चित्र बने हुए हैं जिससे मुंडन संस्कार होते हुए दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी का हुआ था मुंडन संस्कार। और मंदिर में प्रवेश करते ही सामने जो देवी कूप का स्थान है वहां पर है स्थित हमारी माता रानी का जो टखना है नीचे का, दायां गुल्फ जिसे कहते हैं, घुटने के नीचे का भाग, तो वो शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ। और यहाँ पर आपको बहुत सारे घोड़े दिखाई देंगे। जैसा कि बताया कि युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने यहाँ पर घोड़े चढ़ाए थे, तो इसलिए यहाँ पे जो भी आता वो अपनी मन्नत मांगता और घोड़े चढ़ाता है। और वो घोड़े चाहे मिट्टी के हों चाहे सोने चांदी के हों। और सामने ये देखिए रहा माता रानी का टखना। जय माता रानी। और दोस्तों जैसे कि आपको सारे घोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं लोग और पूरी होने के बाद यहाँ पर घोड़े चढ़ाते हैं, क्योंकि पांडवों ने भी यहाँ पर महाभारत युद्ध जीतने के बाद घोड़े चढ़ाए थे। तो आप देख रहे हैं लाइन से यहाँ पे कितने सारे घोड़े चढ़ाए हुए हैं सारे, और वो मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं घोड़ों की यहाँ पे नीचे माता रानी के साथ में। और आपको हम ले चलेंगे अब मुख्य गर्भगृह की तरफ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखिए रास्ते में जहाँ पर तेल और जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपको यहाँ पे पूजा करनी है वो आप इस जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अंदर का क्षेत्र है जहाँ पे मुख्य मूर्ति स्थापित है माता रानी की, माता काली के रूप में, वहाँ पर पूजा अर्चना सारे भक्तों के लिए अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। तो जो भी पूजा करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम आपको कराएंगे गर्भगृह के दर्शन, और उसके बाद हम ऊपर जाके भी बहुत सारी जगह हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे गुफा भी बनी हुई है और शिव जी भी बने हुए हैं, ऊपर शिव जी है, शिवलिंग है, तो शिव मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का गर्भगृह जो बहुत ही अलग और सुंदर है। और चलिए अब लगाते हैं हम इस गर्भगृह की परिक्रमा। और पीछे देखिए जो गैलरी सी बनी हुई है परिक्रमा की, जो पूरी जगह बनी हुई है, वहाँ पर सारे रास्ते में इतने सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं कि बस इनको देखते ही रहने का मन है। बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हुई हैं इस पूरी परिक्रमा मार्ग में। और अब दोस्तों हम आपको लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर दिख कर आते हैं दर्शन आपको। वहाँ पे एक वैष्णो माता की गुफा है और एक शिव जी का भी मंदिर है, तो चलिए वो चल के देखते हैं अब। और अब हम चलते हैं पहले शिव मंदिर की तरफ। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव, हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव, हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और दोस्तों अब हम चलते हैं वैष्णो माता जी की गुफा के अंदर।
प्रदर्शित किया है, यहाँ पे चित्रित किया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ की जरा एक परिक्रमा लेते हैं। और दोस्तों ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वो जो मेन गर्भगृह है काली माता का वो एरिया है, और हम उसके चारों तरफ ऊपर ले रहे हैं परिक्रमा। ये सारा परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ की सीढ़ियों से उतरते हुए हमें दिखाई दे रहा है एक चक्रव्यूह बना हुआ है। एक छोटा सा मंदिर है, उसमें चक्रव्यूह की रचना बनाई हुई है और उसके ऊपर लिखा भी है चक्रव्यूह। तो हम उतर के आ गए हैं दोस्तों नीचे, और नीचे देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा बनाया हुआ, सारे पोस्टर से लटक रहे। किसी पे आचार्य चाणक्य लिखा हुआ है, किसी पे हर जितने भी हमारे ऋषिगण और जितने भी हमारे वैज्ञानिक जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं और उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं ज़रा इससे बाहर, मंदिर से बाहर, और आपको दिखाते हैं मंदिर के बाहर और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए ये जगह बनी हुई है जहाँ पर आप मंदिर का जो कार्यालय है वो है। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।